Hi everyone, this is Chini. I'm making this video straightly from Langkawi. This video is especially for those people who wanted to travel Langkawi but still are having many doubts in their mind about the transport, hotel, activities, and food, what to eat, what not to eat, about the currency. I'll be covering all these points in a very short and crisp manner. I'll not bore you up, and this video is especially for all the Indians who are traveling to Langkawi. Now, coming to the transportation, if you are a couple or you are with coming friends, one or two friends, then you can directly come to the Langkawi airport. You can hire a cab from there and you can take the scooty on rent. The scooty on rent would be costing something to 50 to 60 ringgits per डे. यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है, 40 रुपये लीटर इंडियन के हिसाब से, मतलब 2 रिंगिट पर लीटर का यहाँ पे पेट्रोल है और बहुत सस्ता पेट्रोल है. आई केम विद माई फैमिली, मी माई वाइफ एंड माई स्मॉल चाइल्ड. तो मैंने प्रेफर करा टू टेक द कार फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ. अब उससे ना दो फ़ायदे होते हैं. पहला फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब फ्लाइट से उतरते हैं एयरपोर्ट पे, तो हम टैक्सी लेते हैं. टैक्सी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ऑल्दो आई हैव नॉट ट्राइड, बट टैक्सी हर जगह एक्सपेंसिव होती है. सो वी टुक कार रेंटल, सेल्फ ड्रिवन कार फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ. जैसे ही आप लगेज बेल्ट से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको है ना, लेफ्ट में बहुत सारी शॉप्स नज़र आएंगी. तो उन शॉप्स में आप किसी भी जाके कार रेंट ले सकते हैं. मैंने पेरो गुडवा की एक्जिया ली थी फॉर 480 रिंगेट्स फॉर 6 डेज़. मेरा स्टे यहाँ पे 6 नाइट 7 डेज़ का था, बट आई टुक इट फॉर, आई डोंट नो हाउ दे कैलकुलेट, बट दे कैलकुलेटेड फॉर 6 डेज़. तो उन्होंने मेरे से 480 रिंगेट, मतलब 9,600 रुपये इंडियन रुपीज़ लिए फॉर 6 डेज़. उसमें मेरे को 3 बार पेट्रोल मिला था, 3 बार मुझे पेट्रोल वापस उनको करना पड़ेगा. एंड द कार सीम्स टू बी वेरी फाइन. मेरा आने जाने का टैक्सी का बचा. एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने अपने 6 दिन में, टुडे इज़ माई ऑलमोस्ट द लास्ट डे, मैंने अपने इन 6 दिन में 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई है. सो मैंने एक एक पैसा वसूल कर लिया फॉर द सेल्फ रेंटर कार. तो आई वुड सजेस्ट, इफ़ यू कैन, गो फॉर द सेल्फ रेंटर कार. अगर आप यार दोस्त आ रहे हो और अगर आप पार्टनर के साथ आ रहे हो, ज़्यादा लोग नहीं है, तो आप स्कूटी लो. अदरवाइज़ कार रेंट करो डायरेक्टली एयरपोर्ट से. सेकेंड थिंग अबाउट द फूड. फूड यहाँ पे इंडियन फूड बहुत है, बट टेस्ट अच्छा नहीं है. और अगर कोई वेजिटेरियन आ रहे हैं तो आई वुड रादर सजेस्ट यू कि थोड़ा बहुत हो सके तो हल्दीराम से ब्रिंग योर रेडी टू ईट फूड. इफ़ योर फैमिलीज इज़ कमिंग, जैन पीपल आर कमिंग, यहाँ पे ऑप्शंस हैं. आई वुड सजेस्ट कि मैंने इन 6 दिन में बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स मैंने सर्च करे थे, एक्सप्लोर करे थे. तो आई वुड रिकमेंड वन थिंग, कि एक रेस्टोरेंट है दिल्ली के नाम से, दिल्ली पैलेस समथिंग करके है. दे हैव गॉट लाइक लिप स्मैकिंग, बहुत अच्छा खाना है. उनके मैनेजर हैं अमित, ही इज़ बंगाली, एंड बहुत ही अच्छा खाना है दिल्ली पैलेस का. मैंने वहाँ पे महाराष्ट्रियन चिकन खाया था, एंड ट्रस्ट में मुझे दिल्ली याद नहीं है, इतना अच्छा खाना था. लेकिन यहाँ पे एक बहुत फेमस मार्केट है, जैसे हमारी गोवा में बागा बीच है, ऐसे यहाँ पे बहुत फेमस मार्केट है सिनांग. तो सिनांग में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, बट यार वो है ना, खाने में वो मज़ा नहीं है, वो स्वाद नहीं है. तो हम लोग तो दिल्ली में ही जाके खाते थे और बहुत अच्छा खाना था. ठीक है, दूर था, लेकिन ड्राइव हो जाती थी, अपने बाप की गाड़ी है, घूमो फिरो मौज लो. 40 रुपये लीटर पेट्रोल है, 2 रिंगेट का पेट्रोल है, तो इतना कोई मैटर करता नहीं था. अब आते हैं होटल पे. तो मैं दो चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि माई एजेंट gave me two property option. In fact, he gave me multiple property option, but I shortly listed two property. One was Barjaya and another was Holiday Homes. Holiday Homes home इसलिए क्योंकि बीच फ्रंट फेसिंग प्रॉपर्टी है. मुझे बीच फ्रंट फेसिंग प्रॉपर्टी चाहिए थी, मुझे रिजॉर्ट चाहिए था, मुझे होटल नहीं चाहिए था. सो मेरे पीछे ए लॉफ्ट है, ए लॉफ्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट मुझे बीच फ्रंट प्रॉपर्टी चाहिए थी. एंड आई वुड रादर सजेस्ट, इफ़ एनी वन इज़ कमिंग एंड इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर द बरजाया, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि बरजाया शहर के बिल्कुल कोने में जाके है, पहाड़ी पे जाके है. और लंकावी बीइंग एन आइलैंड, वो एक और आइलैंड पे है, तो जेटी आती जाती है, विच इज़ अ पेन इन एस. तो एक दो बार तो बर्दाश्त कर सकते हो, फिर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा. प्लस हर चीज़ से दूर है, हर चीज़ से दूर है. जो यहाँ पे सबसे फेमस जगह है ना, वो क्वा है और एक सिनांग है. सिनांग इज़ लाइक 1 किलोमीटर फ्रॉम मी, एंड सारे ड्यूटी फ्री यहाँ पे है. कुआ भी है, बट कुआ थोड़ा बोरिंग सा शहर है. सिनांग इज़ वेरी हैपनिंग. इट्स लाइक, मैं कह रहा हूँ, मैंने शॉर्ट में बोला,
बागा बीच की तरह है। बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो और मैकडी, KFC सब कुछ वहीं पे ही है। शराब लेनी हो तो वहाँ पे ड्यूटी फ्री है, मतलब देयर आर इन नंबर ऑफ थिंग्स। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जा रहे हो, अगर लेना चाह रहे हो तो सिनांग के विसिनिटी में लो, ताकि आपको घूमने फिरने में मज़ा आए। सो आई हैव कवर्ड ट्रेवल, आई हैव कवर्ड होटल, फूड भी हो गया। अच्छा, चौथी चीज़ ये थी कि अगर आप अपने किसी एजेंट के थ्रू पैकेज लेकर आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एजेंट के थ्रू पैकेज मत लेना। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको जहाँ भी जाना है तो आप वहाँ पे जाके खुद टिकट्स ले सकते हो और घूम फिर सकते हो, मतलब वहीं पे जहाँ पे भी जा रहे हो। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले दिन हम लोग स्काई ब्रिज गए तो हम लोगों ने उसके फुट स्टेप पे ही टिकट्स मिलती है, हमने वहाँ से टिकट ले ली। उसके बाद नेक्स्ट डे हम मैंग्रोव में गए, तो मैंग्रोव में हमने शेयर्ड वाले लिया था क्योंकि प्राइवेट वाला थोड़ा बोरिंग भी था, महंगा था। लेकिन प्राइवेट में यार 2.5 प्राणी हम लोग, मैं, बिया बीबी और 2 साल का बच्चा, तो पूरी नाव में हम लोग क्या करते, तो हम लोगों ने शेड में लिया। शेड में बड़ा मज़ा आया। नाउ एवरी वन हेयर वॉज टेलिंग अस कि डो शेयर वुड बी इन द 10 इन द मॉर्निंग ओनली, बट नो, हम लोगों ने क्लूक पे सर्च करा, क्लूक पे निकल कर आया कि 2 बजे भी चलती है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से तैयार होके मैंग्रोव गए और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने शेड लिया। यू विल नॉट बिलीव, मेरे होटल वाले मेरे को 600 रिंगेट की टिकट दे रहे थे पर पर्सन फॉर दी मैंग्रोव, एंड आई टुक इट फॉर 50 रिंगेट्स, 8 गुना सस्ता। तो सबसे बढ़िया है वहीं जाके लो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एजेंट से पैकेज लेके दिल्ली से आना है, नो नथिंग। यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, रिलैक्सिंग ज़्यादा है, और एक्टिविटी सारी जितनी भी है आपको कोई भी बता देगा। एंड योर बेस्ट पार्टनर इज़ क्लूक, KLOOK, क्लूक। तो क्लूक में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। यही कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने ड्रीम फॉरेस्ट करा था। ड्रीम फॉरेस्ट बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है, इंडिया में नहीं है। हम 10 बजे के बाद गए तो हमें 15% ऑफ अलग से और मिला। तो इट्स अ गुड थिंग टू गो। और इसके बाद क्या बचता है, हाँ एक चीज़ और थी कि द प्रॉपर्टी इन विच आई एम स्टेइंग ना, हॉलीडे होम्स, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्लेस पे है, बीच फ्रंट फेसिंग प्रॉपर्टी है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इस प्रॉपर्टी में इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत 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 गंदा है। ट्रस्ट मी, आई ईट ओनली एंड ओनली ऑमलेट्स। मैं इसके अलावा कुछ नहीं खाता, इतना गंदा ब्रेकफास्ट है यहाँ पे। तो यही था बस। इनफैक्ट मैंने सब कुछ मोटा मोटी कवर कर ही लिया है। लिकर की बात करूँ तो मुझे जो बताया गया है कि इंडिया से, सॉरी, लंकावी से अगर आप डायरेक्टली इंडिया जा रहे हो तो 2 लीटर पर पर्सन ले जा सकते हो। लंकावी से कुआलालंपुर जा रहे हो तो 1 लीटर मैक्सिमम ले जा सकते हो। तो अगर यहाँ पे जितने भी ड्यूटी फ्री हैं सबके रेट अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 ड्यूटी फ्री लगे जिनके रेट बहुत सस्ते हैं। एक है जोन, ZON, जोन सिनांग मार्केट में मैकडोनल्ड्स उसके जस्ट बगल में ही है। और एक मैकडोनल्ड्स के बिल्कुल सामने है गोल्डन बोर्ड, उसकी भी शराब काफ़ी सस्ती है। और जब उसी लेन में आप सिनांग बीच की तरफ ट्रेवल करेंगे तो राइट हैंड साइड में एक चॉकलेट की पड़ती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत बड़ी सी शॉप है। तो वहाँ से आप चॉकलेट्स ले सकते हैं। परफ्यूम का मेरा खुद का ही काम है तो मैं क्या ही परफ्यूम ऐसे ख़रीदूँगा। एंड बस यही सब चीज़ें थी। सो मैक्सिमम आई थिंक जो जो चीज़ें कवर करनी थी वो सब मैंने कवर कर दी है। और कुछ कवर करने के लिए तो यहाँ पे कुछ और है नहीं। प्लेस इज़ वेरी 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 रिलैक्सिंग। सबसे बड़ी बात पता है क्या यहाँ पे, फुकेट में ना भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत भीड़ है। फुकेट थोड़े अपने अतरंगी कारनामों के लिए भी मशहूर है। यहाँ पे भीड़ नहीं है, यहाँ पे बहुत शांति है, रिलैक्सिंग है। आई केम ए फॉर 7 days 6 nights। मुझे पहले लगा यार ज़्यादा हो गया, बट आज मेरा लास्ट डे है, कल मैं सुबह चेकआउट कर रहा हूँ। तो मुझे तो लग रहा है कि आज मुझे बीच पे पड़े रहना है और मौज करना है। हम लोग है ना एक फ्लास्क के उसमें बियर भर लेते थे और वो पूरे से बियर पीता जाता था। मैं फ्लास्क है मेरे पास इतना बड़ा, उसमें बियर भर ली। यही है, और कुछ है नहीं खास जानने के लिए। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट बता दिया, मैंने आपको फूड का बता दिया, दिल्ली वाले में खाओ, होटल बता दिया, होटल देख लो। बढ़ मत करना, बढ़ बहुत आइसोलेटेड है, बहुत आइसोलेटेड, परेशान हो जाओगे। मैंने आपको शराब लिकर कहाँ से मिलनी है वो बता दिया, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया टिकट्स के बारे में। सो आई होप आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। आपको कुछ भी डाउट हो तो आई हैव माई इंस्टाग्राम हैंडल इन द कैप्शन, वहाँ पे जाके आप सवाल पूछ लेना। स्पैम मत मारना प्लीज़ यार। और वीडियो पे
हेट्रेड मत देना, नहीं पसंद आए मत देखना, हेट्रेड मत देना। मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ।